मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द अदर बुलियन गर्ल। डायरेक्टर है जस्टिन चैडविक और IMDb रेटिंग 6.7 है। नॉरफ्लॉक का नवाब थॉमस हॉवर्ड्स और उसकी पत्नी एलिजाबेथ अपने तीनों बच्चों मैरी, एना और जॉर्ज को खेलते हुए देख रहे हैं। एक सौदागर के बेटे का रिश्ता आया है बड़ी बेटी एना के लिए, मगर एना की बजाय उसने अपनी छोटी बेटी मैरी का हाथ दे दिया। बेटियां उस जमाने में परिवार के ओहदे बढ़ाने का जरिया होती थी और थॉमस को लगता है मैरी एक नरम दिल की लड़की है, लेकिन जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए इससे बहुत ज़्यादा चाहिए जो एना में है। समय तेज़ी से बीत गया। बचपन में जो रिश्ता तय हुआ था, आज उसी मैरी और सौदागर के बेटे विलियम की शादी है। लंबे सुनहरे बाल, दूध सी गोरी भूरी आंखें, आज मैरी बेहद खूबसूरत लग रही है। इधर दूसरी तरफ इंग्लैंड की रानी कैथरीन को इस बार भी मरा बच्चा पैदा हुआ। कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से इंग्लैंड के राजा हेनरी बहुत परेशान रहते हैं। ये बात उसके सभा के एक सदस्य पीटर ने भांप ली और वो तुरंत अपनी बहन के घर की तरफ निकल गया। मैरी की माँ ही पीटर की बहन है। शादी के जश्न के बीच मौका पाकर उसने मैरी के पिता थॉमस से कहा, आज रानी को फिर एक मरा लड़का पैदा हुआ। इस तरह चलता रहा तो इंग्लैंड के राजा अपनी गद्दी गंवा बैठेंगे। जल्द ही उत्तराधिकारी के लिए राजा किसी और की तलाश करेंगे। हमारे परिवार में तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो बताओ, इससे हमारा रुतबा और ओहदा कितना बढ़ जाएगा, इसका तुम सोच भी नहीं सकते। थॉमस ने एना का प्रस्ताव देते हुए कहा, एना बचपन से ही अलग है, बहादुर है, महत्वाकांक्षी है। उससे बेहतर इस काम को और कोई अंजाम नहीं दे सकता। यहाँ कमरे में विलियम ने मैरी से पूछा, क्या तुम मुझ जैसे इंसान से शादी करके खुश हो? मैरी बोली, मैं सिर्फ एक बेहद प्यार करने वाला पति चाहती हूँ, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। अब एना को उसके पिता और अंकल पीटर ने कमरे में बुलाकर पूरी बात बताई। अगर तुम इंग्लैंड को उत्तराधिकारी दे दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। लालच में अंधी एना राजी हो गई, पर जब मैरी की माँ को ये बात पता चली वो विरोध करने लगी। एना अभी एक कम उम्र की लड़की है, उसे अपना भला बुरा नहीं पता। मगर थॉमस टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हारा भाई खुद ये अवसर लेकर आया है, सोचो अगर ऐसा हो गया तो हम माला माल हो जाएंगे। चिंतित माँ के पास और कोई रास्ता नहीं। 2 महीने बाद राजा के 2 दिन रुकने का बंदोबस्त पीटर द्वारा यही करवाया गया। खुद इंग्लैंड के राजा आ रहे हैं। घर पर भगदड़ मची है। थॉमस ने बहुत खर्चा किया है। खाना पीना सजावट जोर शोर पर है। हर कोई उत्साहित है और सबसे ज़्यादा जिसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है वो है एना। पता नहीं वो राजा को पसंद आएगी या नहीं। इंतज़ार ख़त्म हुआ। कई सैनिकों और घोड़ों से सजा धजा राजा हेनरी आया। थॉमस ने उसका स्वागत किया और बेटी एना से मिलाया। उसकी खूबसूरती, उसकी तेज़ तर्रार बातों से राजा हेनरी उस पर फिदा हो गया, पर पास ही खड़ी मैरी को किसी ने मिलवाने की ज़रूरत नहीं समझी। बड़ा खाना चल रहा है। एना बिल्कुल हेनरी के बगल में बैठी है। रात में थॉमस ने उसे आकर बताया कि कल शिकार पर जाना है, तुम तैयार रहना उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। एक आज्ञाकारी बेटी की तरह एना ने हामी भर दी। थॉमस को चिंता तो है अपनी बेटी की, मगर अब पासा फेंक ही दिया है तो दाव तो चलना पड़ेगा। अगले दिन शिकार पे निकला हेनरी के संग एना भी घुड़सवारी कर रही है, मगर वापस आते वक्त हादसा हो गया। शिकार करते वक्त जब एक हिरन नदी में उतर गया, सबने पीछे हट जाने को कहा, मगर एना नहीं मानी। उसके पीछे हेनरी भी गया और पत्थरों से फिसल गया। उसे चोटें तो गहरी आई है, मगर उससे भी गहरी चोट उसके आत्मसम्मान में लगा है। सब सुन रहा पीटर ने मैरी को राजा की देखभाल के लिए भेजा। जब हेनरी को होश आया, मैरी उसकी मरहम पट्टी कर रही है। कौन हो तुम? उसने पूछा। सर थॉमस बोलियन की छोटी बेटी मैरी। मगर मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा पहले कभी? एना के सामने मैं अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हूँ। फिर हेनरी ने गौर किया कि मैरी शादीशुदा है। तुम्हारी शादी किससे हुई है? विलियम कैरी से। हमारा एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, हमने वही रहने का सोचा है। फिर हेनरी ने कहा, क्या वो दरबार में ऊंचा पद हासिल करना नहीं चाहता? मैरी ने कहा, अगर वो भविष्य में कभी ऐसा चाहेंगे तो बतौर उनकी बीवी मैं ज़रूर उनका साथ दूंगी।
हेनरी को मैरी बहुत फर्माबरदार और दयालु स्वभाव की लगी। अगले दिन वहाँ से रवाना होते समय थॉमस के परिवार को राजा का फरमान आया कि उसे मैरी महल में रानी की मदद के लिए चाहिए और साथ ही मैरी के पति विलियम को राजा के दरबार में एक ऊंचा पद भी दिया गया। बात साफ है, हेनरी को बुलाया गया था एना के लिए, लेकिन अब जाते हुए मैरी उसके दिमाग में है। यहाँ अपने माँ बाप के सामने मैरी गुहार लगा रही है कि वो नहीं जाना चाहती। उसने विलियम से भी कहा, तुम समझ रहे हो ना विलियम, इसका क्या मतलब है, वो हमें अलग कर देंगे। बेचारा विलियम, उसके हाथ भी बंधे हैं। मैरी की माँ ने कहा, हमसे कोई हमारी मर्जी नहीं पूछी जा रही, हमें इंग्लैंड के राजा का बुलावा आया है, जाना तो पड़ेगा। इधर एना मैरी से नाराज है। उसने कुछ घंटों में ऐसा क्या जादू कर दिया, मैरी जितनी भी सफाइयाँ दे कोई फ़ायदा नहीं। जल्द ही पूरा बुलियन परिवार महल पहुंचा। मैरी को इंग्लैंड की रानी के सामने ले जाया गया। रानी को पता है कि मैरी को क्यों यहाँ लाया गया है और उसे बुरा लगना तो लाजमी है। शाम के जश्न में एना ने पर्सी का ध्यान अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया, जो कहीं का नवाब है। मैरी बोली, मगर उसकी तो सगाई हो चुकी है और ये गलत है। तभी राजा हेनरी मैरी के पास आकर कानों में कहा, आज रात के लिए तैयार रहना। दूर खड़ा विलियम आंसू के घुट पी रहा है। रात हुई, मैरी हेनरी के कमरे में है। राजा ने उसकी तारीफ़ें की जो पहले किसी ने नहीं की। बातों बातों में दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और मैरी धीरे धीरे हेनरी की आगोश में समाने लगी। अगली सुबह मैरी को उसके पिता और अंकल पीटर ने बुलाया। वो उससे पिछली रात की बात जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जब बात राजा की हो तो कोई भी शर्म बीच में नहीं आनी चाहिए। तुम उन्हें एक बेटा दोगी जिससे इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। सामने खड़ा विलियम नज़र झुकाकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ एना ने नवाब पर्सी से छुपकर शादी कर ली और पहली रात भी गुजार आई, ये जानते हुए भी कि पर्सी की सगाई हो चुकी है। जब भाई जॉर्ज से मैरी को इसका पता चला तो उसने कहा, यह गलत है। पर्सी दरबार का सदस्य है और शादी के लिए राजा की अनुमति लगती है। अगर किसी को पता चला तो एना की, हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। उसने पिता को सारी बात बता दी। थॉमस बहुत गुस्सा है क्योंकि मैरी का राजा से संबंध बनाने का ये नाजुक समय चल रहा है और परिवार के ऊपर कोई भी आरोप बात खराब कर सकता है। पर्सी को वापस जाना होगा, ये शादी अमान्य है। खुद को मुश्किल में फंसता देख पर्सी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अंकल पीटर ने सज़ा के तौर पर एना को फ्रांस की रानी के पास भेज दिया जब तक कि वो अपना सबक न सीख ले। मगर एना की माँ एलिजाबेथ ने एना को समझाया, अगर समझदार हो तो इसे सज़ा नहीं, एक नया मौका समझो। वहाँ जाकर फ्रांस की रानी की मदद करो, उनके आसपास की लड़की से सीखो कैसे तौर तरीके होते हैं दरबार के, वो कैसे हासिल करती है, सब्र रखती है, एक शानदार औरत की तरह बखूबी से आदमियों को अपने काबू में रखती है, लेकिन उनके अहंकार को बिना ठेस पहुंचाए। मैरी को कोसते हुए एना फ्रांस के लिए रवाना हो गई। कुछ दिन बाद मैरी ने सबको खुशखबरी दी, वो माँ बनने वाली है। हेनरी की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने थॉमस के परिवार के लिए नया किला दिया। घर के हर एक मर्द, थॉमस, उसके अंकल पीटर और भाई जॉर्ज को ऊंचा पद भी दिया। उनकी ज़मीनें बढ़ा दी गई और भी बहुत कुछ। साथ जॉर्ज के लिए राजा की करीबी की बेटी जेन पार्कर का रिश्ता भेजा गया, लेकिन जॉर्ज इस शादी के लिए राज़ी नहीं है। थॉमस ने कहा, क्या तुम परिवार की जिम्मेदारी अकेले मैरी पर छोड़ दोगे? जॉर्ज बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सामने खड़ी माँ एलिजाबेथ देख रही है उनके बच्चे किस मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। एक रात मैरी ने बिस्तर पे खून देखा, वो डर गई। वैद्य ने कहा कि बच्चा अभी तक सही सलामत है, मगर मैरी का खास ध्यान रखना होगा। अब से वो बिस्तर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैरी के कमरे को एक काल कोठरी जैसा बना दिया गया। अब अगले अहम मुद्दे पर थॉमस और पीटर सोचने लगे। अभी राजा मैरी के साथ नहीं रह सकता। ऐसे में नई लड़की की तरफ उनका ध्यान जाना बहुत लाजमी है और कितने बड़े परिवार की लड़कियां घात लगाए बैठी होगी। अभी सही मौका है एना को वापस बुलाने का। उसे हेनरी को काबू में रखना होगा। पर इस बार जो एना वापस आई है वो कोई और ही है। उसकी पैनी नज़र, तलवार की धार जैसी जुबां, बेखौफ अदाएं, और इस एना को पता है कि उसे क्या चाहिए।
जब मैरी को पता चला, उसे एक डर सताने लगा। भले ही बहन अपनी है, लेकिन सौतन किसी को रास नहीं आती। यहाँ जॉर्ज के भी उसकी नई शादी हुई जेन पार्कर से रिश्ते नहीं बन पा रहे। उसे वो कभी पसंद नहीं थी। एना राजा हेनरी का ध्यान अपनी ओर खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एना रस्सी खींचती जा रही है और हेनरी खींचता चला आ रहा है। अब तो उसने मैरी के पास तक जाना बंद कर दिया। एक दिन उसने एना को एक तोहफा भेजा, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से ठुकरा दिया। अब इतने दिनों बाद एना आज मैरी से मिलने आई, क्योंकि वो तो मशरूफ़ थी राजा को रिझाने में। मैरी ने कहा, तुम वापस क्यों आई हो मेरे दिल को ठेस पहुंचाने? तुम्हें पता है मैं हेनरी से प्यार करती हूँ, मेरे पेट में उसका बच्चा है। अब पता चला कैसा लगता है अपनी ही बहन से धोखा मिलने पर। मैंने दिन रात तिल तिल कर काटे हैं, बस वापस आने का इंतज़ार था। मेरे टूटे सपनों के ऊपर तुम जो अपना ये घर बना रही हो, पर अब यहीं सड़ती रहो। हेनरी तो मेरा होगा। अब इधर गुस्से में तलमलाता हेनरी एना के कमरे में पहुंचा और कहा, तुमने मेरा दिया हुआ तोहफा क्यों ठुकराया? पर मैं भी मजबूर हूँ। और हेनरी के इतने पास चली गई, पर उसने खुद को छूने नहीं दिया। हेनरी तड़प कर पागल हो रहा है, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। धीरे धीरे ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। अब यहाँ मैरी प्रसव पीड़ा में है, बच्चा जनने वाली है। वहीं हेनरी एना के सामने एक मौके के लिए गिड़गिड़ा रहा है। एना बोली, आप अपनी पहली बीवी और मेरी बहन को धोखा दे चुके हैं, मुझे भी दे सकते हैं। हेनरी ने कसम खाई कि वो मैरी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। वही अब से उसकी सच्ची मोहब्बत है। तभी खुशखबरी आई जिसका पूरे इंग्लैंड को इंतज़ार था। बेटा हुआ है, लेकिन हेनरी की अकल पे पत्थर पड़ चुका है। उसने बच्चे को देखा तक नहीं। जब एना के माँ बाप, अंकल सब उसे समझाने की कोशिश की, उसने कहा, एक रानी का बच्चा ही उत्तराधिकारी बन सकता है। मैरी महज एक रखैल है और उसका बच्चा नाजायज़ औलाद। उसने मैरी को उसके बच्चे के साथ महल से दूर भेज दिया। उसका साया भी हेनरी पर ना पड़े। इसके बाद भी एना नहीं रुकी। उसने हेनरी के सामने प्रस्ताव रखा कि इंग्लैंड की रानी यानी अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दे, खत्म कर दे ये शादी, तभी वो दोबारा शादी कर सकेगा एना से। लेकिन रानी को तलाक देना बहुत बड़ी बात है। ऐसा इंग्लैंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एना के अलावा हेनरी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा अतीत परछाई की तरह हमारा पीछा करता है। नॉर्थम्बरलैंड का नवाब पर्सी से छुपकर की शादी, उसके साथ गुजारी रात की बात सब हेनरी तक पहुंच चुकी है। थॉमस ने आकर एना से कहा, राजा हम में से किसी से बात नहीं करना चाहता, ना मुझसे ना तुमसे। वो हमारे परिवार में सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करता है, वो है मैरी। एना ने कहा, ठीक है तो फिर मैरी को यहाँ लाया जाए। अब मैरी हेनरी के सामने है। हेनरी के मन में एना के लिए सारी बदगुमानी, शक मैरी ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। उसने कहा, मेरी बहन बिल्कुल पाक है, उसमें कोई खोट नहीं। एना ने आके उसका शुक्रिया किया, लेकिन मैरी वापस जाना चाहती है, क्योंकि एना ने उसे दुख पहुंचाया है, उसके बच्चे का हक छीना है, उसे नाजायज़ कहा है। मगर एना को यहाँ उसकी ज़रूरत है, खासकर जब पूरे इंग्लैंड में राजा रानी के तलाक के लिए उसे जिम्मेदार माना जा रहा है। यहाँ उसका और कोई भरोसेमंद नहीं है। आज सुनवाई का दिन है। इंग्लैंड की जनता रानी के साथ है। उसने भरे दरबार में सच्चाई से अपनी बात रखी। मैंने कभी दखलंदाजी नहीं की, यहाँ तक कि उन सबको स्वीकार किया जिन्हें आपने अपनी ज़िंदगी में जगह दी। मगर मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी समझा जा रहा है। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मेरी बच्ची का हक मारा जा रहा है। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपका दिल और दिमाग इस बात की गवाही नहीं देता, अगर फैसला होना ही है तो असल दरबार में हो, रोम के कैथोलिक चर्च मिस्टर पोप के सामने। एना की ज़िद की वजह से घर पे सब परेशान हैं। रोम के कैथोलिक चर्च के पोप कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे। तो एना ने कहा, अगर रोम का चर्च हमारे रास्ते में आ रहा है तो उससे अलग क्यों नहीं हो जाते? फिर राजा खुद अपनी आज़ादी से रानी को तलाक दे सकेगा। एलिजाबेथ बोली, पागल मत बनो, ऐसे तो इंग्लैंड पूरे यूरोप से अलग थलग हो जाएगा और अकेले हो जाने का मतलब है दुश्मनों के सामने कमज़ोर। एना बोली, वैसे भी रानी तो अब बेटा दे नहीं सकती।
बिना उत्तराधिकारी के इंग्लैंड का कोई भविष्य नहीं, और अगर मैं रानी बन गई और बेटा दे दिया तो सब मेरे मुताबिक होगा। अंततः वही हुआ जैसा एना ने चाहा। इंग्लैंड रोम कैथोलिक चर्च से अलग हो गया और इंग्लैंड का चर्च अस्तित्व में आया, जिसने राजा और रानी की तलाक की घोषणा की। पूरे देश में उसकी बदनामी हो रही है। रोष और गुस्से से भरा हेनरी एना के पास आया और कहा, यही चाहती थी ना तुम, अब तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। और उसने एना का बलात्कार किया और बाद में चर्च ऑफ इंग्लैंड के सामने उनकी शादी को मान्यता मिली। आखिरकार एना इंग्लैंड की रानी बन ही गई, अपनी जिद और सूरत के दम पर। मगर असली रानी तो सीरत से होती है। उसमें क्या वाकई रानी बनने वाली खूबियाँ थी? वो किसी को प्यार नहीं कर सकी, किसी को माफ़ नहीं कर सकी, किसी का हक छीन लिया, किसी को बेघर कर दिया, जो भी रास्ते में आया सबको हटा दिया। मगर वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, और आखिरी दाव ऊपर वाले का है। एना को बेटी हुई, जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर एलिजाबेथ रखा। पहले से नाराज़ हेनरी से उसके आए दिन दूसरी औरतों की तरफ उसके रुझान से दोनों में झगड़े होने लगे, दूरियां बढ़ने लगी। जितनी भी कोशिश करे, हाथ में पकड़े रेत की तरह सब कुछ एना के हाथ से फिसलता जा रहा है। फिर एक दिन एक उम्मीद जागी, एना दोबारा माँ बनने वाली है, शायद अब सब सही हो जाए। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकी। पहले बच्चे के बाद उसे बिल्कुल आराम नहीं मिला। उसकी चिंता और बेचैनी की वजह से दूसरा बच्चा उसके पेट में रुक नहीं पाया। बच्चा गिर गया। उसने ये बात सिर्फ मैरी और अपने भाई जॉर्ज को बताई, लेकिन वो हेनरी को कैसे बताएगी? क्या कहेगी कि मैंने उसकी इतनी अच्छी सीरत वाली रानी को छीन लिया उससे, मैरी के बेटे का हक छीन लिया, अपने ज़िद पे रोम चर्च से उसे अलग करवा दिया। मैं किस मुंह से कहूँगी कि मैं उसे बेटा नहीं दे सकी? इन सब की वजह मैं ही तो हूँ। फिर अपने भाई की तरफ वो मुड़ी और कहा, मदद करो, मुझे बचा लो। मैरी और जॉर्ज हक्का बक्का खड़े एना को देख रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? जॉर्ज से तुम्हें बच्चा देने को कह रही हो? ये पाप है, भगवान से डरो, मैरी बोली। गिड़गिड़ाते एना को उसका भाई इस हालत में कैसे छोड़ दे? वो उसे प्यार करता है। उसने घुटने टेक दिया, मगर मैरी इसके पक्ष में नहीं और वहाँ से चली गई। ये सब जॉर्ज की पत्नी जेन पार्कर ने सुन ली, लेकिन वो ये पाप कर ना सके। एना ने भी मान लिया कि ये गलत है और आगे जो भी अंजाम है वो कल सुबह हेनरी को सच बता देगी। लेकिन इस बीच आज की रात बाकी है। दुख और रोष में जेन पार्कर ने राजा हेनरी को जॉर्ज और एना के बारे में जो भी देखा सुना सब बता दिया। उसी वक्त दोनों भाई बहन को काल कोठरी में डाल दिया गया। उन पे लाछन लगा, अवैध संबंध, विश्वासघात, देशद्रोह का, जिसकी सज़ा मौत है। जॉर्ज अपनी सफाई में गड़गड़ाता रहा, लेकिन रानी कैथरीन को हटाए जाने के आक्रोश में इंग्लैंड की प्रजा और उसके बाप के सामने जॉर्ज का सर धड़ से अलग कर दिया गया। जा चुकी मैरी को वापस आने में देर हो गई, पर वो पूरी कोशिश करेगी कि उसकी बहन को भले ही देश से निकाल दिया जाए, वो उसे लेकर कहीं भी दूर चली जाएगी, मगर उसकी जान बख्श दे। हेनरी ने पूछा, इसके बावजूद कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया? मैरी बोली, हाँ, क्योंकि वो मेरी बहन है। लेकिन फैसला उसके हक में नहीं हुआ। वो उसे बचा नहीं सकी। सज़ा का दिन आया। मैरी भीड़ में खड़ी एना की आंखों में देख उसे हिम्मत दे रही है, उसे मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब बस थोड़ी देर में सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। एना को सज़ा मिली और मैरी हमेशा के लिए अपने बेटे को लेकर चली गई, जहाँ उसने एक मामूली आदमी से शादी की, घर बसाया और बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिताई। 2 साल बाद दुख और पछतावा ने उनके पिता थॉमस की जान ले ली। अंकल पीटर पर देशद्रोह का आरोप लगा। उसे और उसकी तीनों पीढ़ी को सजाए मौत दी गई। रोम के कैथोलिक चर्च से अलग होने के बाद इंग्लैंड का भाग्य भी बदल गया। हेनरी को लगा कि वो बिना वंश के ही चला जाएगा। उसे बेटा भले ही नहीं हुआ, मगर फिर भी उसका वंश आगे बढ़ा। 45 साल तक इंग्लैंड की गद्दी एना की बेटी ने संभाला, जिसे हम क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं।
दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।